हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। 7th तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो सभी के सभी लगभग ऐसे फॉर्मूलाओं पर ही हुए हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें इन्हें सबका फैक्टर करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट आप देख पा रहे हैं 8 a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 12 a की पावर 2b प्लस 6 a b की पावर 2। तो इसमें जो फॉर्मूला बन रहा है वो हमारा ये बन रहा है। ये मैंने डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन ये फॉर्मूला हमें पहचानना कैसे है, हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस तरीके से सॉल्व होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बेस्ट तरीके से समझाने वाला हूँ। आपको प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड यहाँ पर रहना है। मैं आपको पहचान बता देता हूँ कि क्या पहचान होती है किसी भी फॉर्मूला को पहचानने की। तो हम यहाँ देख रहे हैं 8 a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 12 a की पावर 2 b प्लस 6 a b की पावर 2। अगर हम इस पर ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो फिट बैठेगा। किस तरीके से फिट बैठेगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, बाद में हम सॉल्व करते हैं। ये जो पोर्शन है थोड़ी देर के लिए हम इसे भूल जाते हैं, हम ये वाले पोर्शन पर फोकस करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया हमारा दूसरा। तो अगर मैं पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ, फिर बीच में प्लस रख दूँ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ, तो यहाँ प्लस रखने के बाद में ये आ गया, तो ये पूरी वैल्यू निकल कर आ सकती है दोस्तों। तो हम करते हैं आगे सॉल्व और देखते हैं कि क्या ये सच है। अगर सच नहीं है तो क्यों नहीं है, सच है तो क्यों है। तो हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम वापस से क्वेश्चन को उतारते हैं। 8 a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 12 a की पावर 2b प्लस 6 a b की पावर 2। तो हमने क्वेश्चन उतारा। अब हम इनके फैक्टर्स करना शुरू करते हैं। ये किसका क्यूब है? ये है हमारा 2a की पावर 3 का क्यूब, ये है b की पावर 3 और इसके हम फैक्टर करेंगे। तो हमें क्या करना है, बहुत ही आसान मेथड हम लोगों को अपनाना है। वो आसान मेथड कौन सा है? हमें इन दोनों में कॉमन लेना है दोस्तों। कॉमन किस तरीके से लेंगे? ये 12 है, पहले हम देख लेते हैं नंबरों में। ये 12 है, ये 6 है, तो इसमें हम अधिकतम कितना ले सकते हैं? 6 ले सकते हैं। तो मैं यहीं रख लेता हूँ 6। अब इसमें a है कितने? a की पावर 2, इसमें सिर्फ सिंगल a है तो हम एक a ले सकते हैं, मतलब हम एक a और ले सकते हैं, क्योंकि एक a से ज़्यादा लेंगे तो यहाँ कम रह जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर है b की पावर 1, यहाँ पर है b की पावर 2, तो हम एक b और ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर b और ले लिया। तो अगर हम ये कॉमन लें तो हमारा क्या बचेगा? 6 2 जा 12, यहाँ बचा हमारा 2, एक a बचा, b से b ख़त्म हो गया हमारा, प्लस अब 6 से 6 ख़त्म हो गया, a से a ख़त्म हो गया, b बचेगा हमारा सिंगल। अब आप देखकर बताइए मुझे कि ये जो फॉर्मूला है इस पर फॉलो किया कि नहीं किया। आप देख रहे होंगे ये हमारा पहला पोर्शन है, ये हमारा दूसरा पोर्शन है। हमने a किसको माना है? 2a को, और हमने b किसको माना है? b को। हो गया सिंपल। यहाँ देखो फैक्टर हमारे बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। ये जो हमारे फैक्टर्स हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से बिल्कुल फिट हैं। अब हम इसके टुकड़े कर लेते हैं अगले स्टेप में। ये हो जाएगा हमारा 2a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। इसके जो फैक्टर हम करेंगे वो इसके हिसाब से करेंगे। पावर 3 है तो मतलब पहले हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में a की। a क्या था हमारा? 2a, और b क्या है हमारा? b, और ब्रैकेट के अंदर है हमारा 2a प्लस b। इस मेथड से हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में आखिरी स्टेप हमें क्या करना है? इसके आखिरी जो स्टेप होगा, हमने ये क्यों किया? हमने ये सब इसलिए किया, हमने ये पता लगाने के लिए किया कि किसके फैक्टर हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है? ये पूरा मेथड इसका है, ये हम समझ चुके हैं। तो हमने a को 2a माना है, b को हमने b माना है, का होल क्यूब हो गया। और हम या करके क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे, जो कि हमें ये करवाना चाह रहा है। या तो हम ऐसा ही लिख सकते हैं, लेकिन हम इसके 3 फैक्टर कर देंगे, क्योंकि 2 पावर होती तो 2 फैक्टर कर देते। 3 पावर है इसलिए हम क्या करेंगे? 3 फैक्टर कर देंगे। तो हमने इसके 3 फैक्टर किए, ये हमारा आंसर हुआ। इतने आसान मेथड से मैंने कर दिया है। मैं आपको 1-2 पार्ट और करके दिखा देता हूँ, बाकी के आप करेंगे। इसका 3rd पार्ट शुरू करते हैं दोस्तों। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसमें क्या है हमारा? इसमें हमारा माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। जैसे कि हमने वो प्लस वाला किया था पहले, अब ये माइनस वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस का फॉलो हो रहा है। अब हमें क्या करना है? हमें ये समझ आ गया किस तरीके से फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है ये हमें अगले स्टेप पर पता लग जाता है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आएगा 27 माइनस 125 a की पावर 3 माइनस 135a
प्लस 2 अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है हमारा जो 27 है वो 3 का क्यूब है, हमारा जो 125 a की पावर 3 है ये हमारा 5 a की पावर 3 का क्यूब है। और इनमें हम कॉमन लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। कॉमन लेना तो बहुत ज़्यादा आसान है, हमें ऐसा नंबर कॉमन में लेना है जो दोनों में आता हो, दोनों के टेबल में आता हो। तो उसके लिए हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा। अगर मुझे इसका फैक्टर निकालना है तो मैं एक आसान ट्रिक बता देता हूँ। आप लोग HCF तो जानते होंगे ना। आपको क्या करना है, छोटे वाले नंबर का बड़े वाले नंबर में HCF कर देना है। 1 टाइम जाएगा और यहाँ हमारा बचेगा 0, 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, 90 हो गया हमारा। 135 में 90 का कर देंगे, एक बार जाएगा 90, यहाँ हमारा बचेगा 45 और 45 से 90 हमारा 2 बार कट जाएगा। तो ये क्या हुआ, हमारा निष्कर्ष हमारा क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि 45 जो है वो इन दोनों का फैक्टर है। ये हमने कैसे निकाला, HCF करके। तो HCF करके आप फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको HCF निकाल कर बता दिया है ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो मैंने यहाँ क्या किया, 45 हमारा आया और A की कम से कम एक पावर है तो मैंने A लिख दिया, बाकी का हम निकालते हैं किस तरीके से जाएगा। तो मैं इसकी आसान ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ कि आसान ट्रिक क्या है। जैसे कि हमने 45 हमने कॉमन ले लिया, 45 कॉमन लेने के बाद में हमारा A क्या है यहाँ पर 3 और B क्या है हमारा 5 है। वेरी सिंपल। अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप 3 का पहाड़ा 45 में पढ़ के देख लो। 3 पंजे 15, एक लगा हमारा हासिल का, 3 चौक 12 और 1 13, क्लियर। 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22। तो हमारा क्लियर हो जाता है कि ये इसके कॉमन हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं। हो गया ना क्लियर। ये हमने यहाँ आसान तरीके से क्लियर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे चलते हैं। 3 की पावर 3 होगा, 5 a की पावर 3 होगा और माइनस ये हमारे जो फैक्टर होंगे इसके इस तरीके से फैक्टर हो जाएंगे। 3 तो हमारा आएगा ही आएगा और हमारा A क्या है वो 3 है और B क्या है हमारा वो 5a है और अगले ब्रैकेट में हमारा 3 - 5a, ये हमारा हो गया फैक्टर। तो ये किसके फैक्टर हुए हमारे, 3 - 5a की पावर 3 इसके फैक्टर हुए हमारे। अब इसको हम 3 टुकड़ों में लिख देते हैं और हमें करना है ज़रूर इस तरीके से। और लिखने के बाद में 3 - 5a, 3 - 5a, 3 - 5a, ये हम दोनों तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। ये इसका आंसर है और बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका एक और पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाकी आप होमवर्क में करेंगे ताकि आप लोगों को भी समझ में आता रहे कि किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो दोस्तों इसका आखिरी पार्ट भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, नंबर 5। तो हम 5th वाला पार्ट करते हैं। 27p की पावर 2 - 1/216 - 9/2 p की पावर 2 + 1/4p। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि इसे किस तरीके से करेंगे हम, क्योंकि कभी कभी हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने ट्यूशन्स में भी काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन में इस क्वेश्चन के लिए देखा है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि इस पार्ट को भी मैं करके दिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूला से ही होगा ये वाला क्वेश्चन भी। लेकिन ये वाला फॉर्मूला फॉलो होता है या नहीं होता है ये आपको भी पता है, हमें फर्स्ट स्टेप में पता लग जाएगा। तो हमने क्या किया, 27p की पावर 3 - 1/216 - 9/2p की पावर 2 + 1/4p। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स मैं इसे 2 स्टेपों में ख़त्म कर देता हूँ। हमें क्या करना है, पहले इसका क्यूब लेना है। तो इसका आएगा 3p का क्यूब और यहाँ आ जाएगा हमारा 1/6 का क्यूब और आगे हम निकालेंगे इसका। तो हमें क्या करना है, हमें इसे भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। हमें इसे भूल जाना है, हमें लिखना क्या है, हमें पता है कि 3 तो मल्टीप्लाई में आएगा ही आएगा इसके साथ में। A क्या है हमारा 3p, B क्या है हमारा 1/6 और हमारा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3p - 1/6। यही तो करना था हमें फॉर्मूला के हिसाब से करना था। अब ये जो बना है जितना भी मैटर, ये किसका बना है, इसका मतलब 3p - 1/6 का होल क्यूब, इसी का तो बना है ये। अब हमें क्या कर देना है, और क्योंकि अभी हमें इसके फैक्टर भी डालने हैं। 3p - 1/6, 3p - 1/6, 3p - 1/6, ये इसका फाइनल आंसर होगा।
और इतने आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है, कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। हमें क्यूब और स्क्वायर याद करने हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। मैंने यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करी क्योंकि ये क्यूब है, स्क्वायर होता तो 2 की कर देता। अब ये हमारा 3p यहाँ है और ये यहाँ है, हमें फैक्टर निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारे पास में फैक्टर ऑलरेडी हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे वेरीफाई करके देखना है कि सही है या नहीं है, तो मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ। 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम, तो हमारे यहाँ बचेगा 3/2। अगर मैं 3/2 की 3 में मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं 3/2p की मल्टीप्लाई करूँ 3 में, तो मेरा क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9p/2 आ गया ना ये वाला, p की पावर 2, क्योंकि एक p यहाँ पर है और एक 3 के साथ भी p है, तो हमारा आ जाएगा 3p की पावर 2/2। आ गया ना ये वाला पोर्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने किया है बिल्कुल 100% सही है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन हमारा संपूर्ण हो जाता है। तो ये अच्छे से आप लोग समझना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।